देखिए क्वांटम संख्या का मान निकालने में अगर कोई भी पूछे तो किस तरीके से 3s2 3d5 4s2 5s2 3p4 6p6 ऐसा कोई भी मान दिए तो आप चारों क्वांटम संख्या का मान निकालना बहुत ही आसान है। तो इस वीडियो में देखिए आप बने रहे, आसानी से सीख जाएंगे। कोई भी संख्या दे और सबसेल मतलब उपकोष दे तो सबसे पहले क्या है, यहाँ याद रखना है जो n l m और s होता है, ठीक है। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। यहाँ पास लिख लेना। l क्या है? द्विगंशी क्वांटम एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पास मैं हिंदी में लिख रही हूँ द्विगंशी क्वांटम संख्या। और यहाँ पास m क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और साथ ही s क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। तो इसके लिए याद रखेंगे। अब इस सभी के लिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए याद रखना l का जो मान है क्या है? 0 1 2 और 3 होता है। s अगर सबसेल है, f उपकोष है, p के लिए, t के लिए और f के लिए, ठीक है। इतना याद रखना है। और उसके बाद याद रखना है जो l का मान है ये क्या रहता है? -l से 0 और +l के बीच में रहता है। l का मान जो क्या रहता है? m का मान, ठीक है। m का मान क्या रहता है? -l से 0 +l के रूप, मतलब जो l का मान रहेगा उसी को m का मान निकालेंगे हम। जो m का मान निकालेंगे उसको क्या करेंगे? जो l का मान रहेगा उसको माइनस से प्लस की ओर लिखेंगे। इतना याद रखेंगे। अब देखिए इसका हल देखते हैं। याद रखना। और यहाँ जो संख्या दिया है शुरू में, जैसे कि यहाँ पर क्या है? 3 दिया है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, 3 है, 6 है। ये क्या है? n का मान है। इसमें n का मान 3 रहेगा, इसमें भी ये क्या है? सभी n के मान है। इतना याद हो गया, ठीक है। तो आगे निकालते हैं। देखिए पहले 3s2 के लिए, 3s2 के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालेंगे, ठीक है। ये चारों क्वांटम संख्या का मान निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? n l m और s लिख देना है, ठीक है। अब क्या बताई हूँ मैं कि जो शुरू में नंबर दिया है वो किसका मान है? n का। तो n का मान कितना हो गया हमारा? 3। l का मान क्या क्या होता है? अगर s p d f, ठीक है, l का मान क्या होता है? 0 1 2 और 3। यहाँ पर कौन सा है? s कक्षक, s उपकोष है, सबसेल होती है, या फिर s उपकोष। s के लिए यहाँ पर देखिए क्या है? l का मान 0, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 0, ठीक है। अब क्या पता है m का मान क्या होता है? -l से +l के बीच में होता है, -l से प्लस। तो अभी m का मान 0, l का मान 0 है, तो m का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब s का मान निकालेंगे। तो s क्या बताता है यहाँ पर हम लोग के लिए? s क्या बताएगा? चक्रण। तो देखिए अभी 3s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहला क्या है? क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ए फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान, s का मान होगा 1/2 धन में, और सेकंड वालों के लिए होगा ऋण 1/2 होगा। तो यहाँ पास क्या है? 3s2 के लिए मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए तो -1/2 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? 3s2 के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान हो गया, ठीक है। इसी तरीके से देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए अब है 3d5 के लिए, 3d5। तो अब तो आसानी से आप लिख सकते हैं n l m s, इतना लिख देना है, बराबर लगा लेंगे। देखिए n का मान मतलब जो शुरू में संख्या दिया है, शुरू में क्या दिया है? 3। l का मान मतलब क्या होता है? इसको लिख लेना, l बराबर 0 1 2 3 किसके लिए? s p d और f सबसेल के लिए। तो यहाँ पास क्या है? अभी d है, देखिए तो d के लिए कितना है मान? l का मान 2, यहाँ पास क्या लिख देंगे? 2, ठीक है। अब क्या पता है m का मान मतलब क्या होता है? -l से +l तक लिखना है, ठीक है। तो m का मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पास -2 -1
0 कॉमा +1 और कॉमा में +2 इतना जाएगा। अभी क्या है, इसको अभी मैं साइड में लिख रही हूँ। यहाँ पर देखिए -2 -1 0 +1 +2, ठीक है, m का मान। अब s क्या बताता है, चक्रण। तो अभी यहाँ पर देखिए d में कितना ऑर्बिटल बनता है, 5। तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इसको याद रखना, s के लिए कितना होता है, 1 ऑर्बिटल, p के लिए 3, ठीक है, किस के लिए, p के लिए, और d के लिए 5, और f के लिए कितना हो जाता है, ये 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, ये f के लिए है ऑर्बिटल। यहाँ पर क्या है, d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या होगा, पहले सिंगल पेयर 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन चले गया। ये मैं, हाँ देखिए, ये जो मान है ना, यही दर्शाता है। ये कौन सा हो गया, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, ये क्या हो गया 0, ये +1 और ये क्या हो जाएगा हमारा +2, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, लास्ट टर्म कितना है, +2 में है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कई बार m का मान +2 बस भी लिखा रह सकता है, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब s क्या बताता है, चक्रण। तो देखिए जो 5वां इलेक्ट्रॉन है उसका चक्रण क्या है, ऊपर की ओर है, क्लॉकवाइज है। मतलब s का मान क्या आ जाएगा, +1/2। यहाँ पर क्या लिख देंगे, +1/2। ये क्या हो गया हमारा, चारों क्वांटम संख्या। इसी तरीके से और निकालते हैं। देखिए अब यह है 4s2। यहाँ आप NLMS लिखे, n का मान कितना है, 4, जो रूम नंबर दिया है। अब इतना तो याद हो गया है। l का मान क्या होता है, s के लिए 0, याद रखना क्या होता है, S P D और F। तो यहाँ पास क्या है, L बराबर 0 1 2 3। यहाँ पास L का मान कितना हो जाएगा, S के लिए 0 0, ठीक है। M का मान क्या होता है, -L 0 + L, मतलब जो L का मान आया है उसी को क्या बोलते हैं, M का मान। तो इसको क्या लिखेंगे, तो 0 ही लिखेंगे। S क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण। तो यहाँ पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है, नीचे की ओर है। तो ये क्या होगा, +1/2 और ये क्या होगा, -1/2 सेकंड वाले के लिए। तो यहाँ पास क्या आएगा, -1/2। अगर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए s चक्रण पूछता तो -1/2 लिखती, लेकिन अभी क्या है 4s2 दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो क्या है -1/2। अगर पूछे पहले 4s2 में पहले इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान क्या होगा, चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, तो +1/2 होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए बाकी निकालते हैं। 5s2, इसमें भी क्या है, सेम ही है। अब तो बिना देखे लिख सकते हो आप NLMS। देखिए अब मैं यहाँ पर आसानी से, जब भी s वाला दे तो n का मान मतलब शुरू वाला हो जाएगा, l का मान हमेशा क्या रहेगा, s के लिए 0, m का मान भी क्या हो जाएगा, अब 0, याद रखना। SPDF में क्या होता है, l बराबर 0 1 2 3, और जो m का मान बराबर -L 0 + L, ये हमेशा याद रखना। और यहाँ पर चक्रण क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का ये +1/2 हो जाएगा और ये -1/2। तो यहाँ पर क्या होगा, -1/2 होगा, ठीक है। इसी तरीके से 3p4 के लिए अब देखिए p वाला भी आया है, तो इसको देखिए। फिर एक f वाला भी देखेंगे, देखिए N L M और S लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर n का मान कितना है, 3 है। अब देखिए S P T F के लिए l का मान क्या होता है, 0 1 2 और 3 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, l के लिए p देखिए p के लिए क्या है, l का मान 1, तो यहाँ पास 1। m का मान क्या होगा, -L 0 + L होगा m का मान, ठीक है। तो यहाँ पास m का मान क्या होगा, -1 0 और +1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पास देखिए s के लिए क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। p के लिए कितना डब्बा बनता है, 3 डब्बा, 3 ऑर्बिटल, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 1 2 3 4। तो चौथा इलेक्ट्रॉन कितना है, -1/2 है। यहाँ पर क्या होगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये क्या हो गया, ये -1 है, ये 0 है, और ये क्या है, +1। अगर चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान पूछेगा तो क्या है, -1 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा चारों क्वांटम नंबर हो गए। इसी तरीके से अब देखिए एक और क्या है, 6p4 के लिए यहाँ NLMS लिखते हैं, ठीक है। n का मान क्या है, 6, l का मान क्या होता है, p के लिए SPDF लिख लेना, अगर भूल जाओगे तो 1 2 3 हो जाएगा। ये क्या है, l का मान। अभी क्या है, p के लिए कितना है, 1, तो p 1 क्या होगा, -1 0 और +1। मतलब जो l का मान आएगा ना, उसी को m का मान में क्या है, माइनस से प्लस की ओर लिखना है, ठीक है।
अब एस का मान क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है अभी भी, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन, मतलब चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे मान ली एस के लिए दिया है, देखिए मान ली लिखती हूँ 5f और इसमें इलेक्ट्रॉन भरा है 7। ठीक है, 5f 7 के लिए, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा N L M और S होगा। ठीक है, N का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, L का मान क्या होता है 0 1 2 3 S P D और F, तो यहाँ पास क्या है F के लिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, L का मान क्या है F के लिए 3 और M का मान मतलब -3 -2 -1 0, फिर क्या हो जाएगा +1 +2 और +3 हो जाएगा। ठीक है, S का मान क्या बताता है चक्रण, अब 7 इलेक्ट्रॉन है और डब्बा कितना बनेगा F में 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ऑर्बिटल मतलब 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है 7, मतलब क्या होगा +1/2 हो जाएगा। और ये क्या है, इसका मान है समझो, 7वां इलेक्ट्रॉन का मान +1/2। ठीक है, ये -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, +1 +2 और ये +3 है। ठीक है, तो 7वां इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है +3 है, m का मान ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर हेल्प लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।